चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं अमित शाह की जनसभा से। क्या जोर से बोलो भाई, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और बोलिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। इसी की आयु में यहां से लेकर अयोध्या तक आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह ने इंडिया अलायंस को घेरा है और आरा की चुनावी सभा में भी अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, लालू प्रसाद और ममता बनर्जी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहती हैं, लेकिन जब तक पीएम नरेंद्र मोदी हैं तब तक दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण को हम लोग हाथ नहीं लगाने देंगे। ये लोग मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं, आप 400 पार करवा दो, बीजेपी मुस्लिम आरक्षण रद्द कर पिछड़ा और अति पिछड़ा को शामिल करेगी। कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। मैं आपको कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने। ये जो मुस्लिम आरक्षण करना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा, अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो आरा में अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि एनडीए 400 पार हुआ तो मुसलमानों का आरक्षण रद्द कर देंगे, जिस पर राजनीति गर्म है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अमित शाह बिहार में सिर्फ नफरत फैलाने आते हैं, लेकिन यहां नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहां जॉब का ट्रेंड चलेगा। अमित शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, एक झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। आरा में गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह के लिए वोट मांगा। अमित शाह ने आरके सिंह के विकास के कामों की तारीफ की और लालू प्रसाद पर जमकर वार किया। अमित शाह ने लालू राज की याद दिलाते हुए कहा कि लालू के राज में तेल पिलावन, लठिया घुमावन था। अमित शाह ने लोगों से पूछा कि क्या आपको फिर से जंगल राज और फिरौती की इंडस्ट्री चाहिए। अमित शाह ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी बिहार में जंगल राज नहीं आ सकता है। यहां पर लालू जी एक जमाने में कहते थे तेल पिलावन, लठिया घुमावन और बाहुबलियों का राज था। क्या ऐसा राज आरा को फिर से चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? फिरौती की इंडस्ट्री चाहिए क्या? हत्याएं, गैंग वॉर चाहिए क्या? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी है तब तक बिहार में जंगल राज नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अमित शाह ने आरा में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 5 चरण में 310 सीट जीत चुकी है। देश के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं।
और जहानाबाद की चुनावी सभा के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद को लेकर बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि 4 जून के बाद लालू प्रसाद मस्जिद में दिखेंगे और राहुल गांधी पिकनिक मनाने कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने लालू प्रसाद पर एक और बड़ा आरोप लगाया कि लालू प्रसाद ने हिंदुओं का नाश करने की ठान ली है। इसके लिए वे मुसलमानों के शरण में जाने का मन बना लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जहानाबाद में एनडीए के प्रति कोई नाराजगी नहीं है और सभी मिलकर एनडीए को वोट देंगे। तेजस्वी के नौकरी वाले बयान पर मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया। विजय चौधरी ने कहा कि नौकरी सृजन करना वित्त विभाग और मुख्यमंत्री का काम होता है, वाहवाही तो कोई लूट सकता है। विजय चौधरी ने कहा कि चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में होगा। और पदों का सृजन कौन करता है? वित्त विभाग और मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना कोई पद सृजित होता है क्या? ये तो सब समझते हैं। अब कहने से तो किसी को कोई रोक सकता है? कोई कहे कि आज से 10 साल पहले जो नौकरी मिली थी वो भी हम ही दिए थे, किसी को कोई रोक तो है नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हार के डर से अब आने वाले दिन में लालू प्रसाद नमाज पढ़ते दिखेंगे, वहीं राहुल गांधी कहीं टूरिस्ट प्लेस पे दिखेंगे। लालू यादव बिहार के यादव सहित सभी पिछड़े और सनातनियों को मुस्लिम आरक्षण देकर के हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। हार के डर से अब आने वाले दिन में ये कहीं आपको 4 तारीख को नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे और राहुल गांधी कहीं टूरिस्ट प्लेस देखेंगे। तो गिरिराज सिंह के नमाज वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने गिरिराज सिंह पर हमला बोला तो जेडीयू ने गिरिराज के बयान का समर्थन करते हुए लालू प्रसाद पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। देखिए, 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो सब बयानवीरों की हवा निकल जाएगी। जो लोग हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं वो सब को छोड़कर भागना पड़ेगा, शरण लेना पड़ेगा पड़ोसी देशों में। नरेंद्र मोदी बोले थे कि मेरा क्या, मैं झोला लेके भाग जाऊंगा। 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी झोला लेके भागने वाले हैं और गिरिराज कमंडल लेके। लेकिन नरेंद्र मोदी को झोला लेके भागने नहीं देगी भारत की जनता। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके घेरेगी और 10 साल का हिसाब मांगेगी। लालू प्रसाद यादव जी उनकी पूरी पार्टी को मालूम है कि ये लोग चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए तरह तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। आज तक पिछड़ों अति पिछड़ों की हकमारी इन लोगों ने कैसे की है वह भी जनता के सामने है। अब सोचते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो इसका लाभ इन्हें मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि सर्वधर्म के लोगों का जो वोट है वो हमारे साथ है। बीजेपी सफाचट और नौकरी मिलेगी फटाफट वाले तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए के पक्ष में माहौल चकाचक है। नीरज कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर जमीन ली गई और 2019 में जनता ने इनका सफाचट कर दिया। एनडीए ने जनधन का खाता खोला फटाफट। महीने 8,333 रुपया डायरेक्ट खाता में जाएगा खटाखट। तो क्या होगा रे भाई, माहौल टनाटन बागिना, टनाटन टनाटन टनाटन। खाते में जाएगा 1 लाख रुपया बहन के खटाखट खटाखट खटाखट। और बताइए, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। एनडीए ने
जनधन खाता खोला, फटाफट फटाफट फटाफट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिख रहे हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू के गुंडों को जेल भेज देंगे। तो मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अजय कुशवाहा के हत्यारे 48 घंटे में नहीं गिरफ्तार हुए तो वर्दी उतार देंगे। सम्राट चौधरी का यह तेवर काफी हद तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह है। क्या सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर सुधार देंगे? अजय जी की हत्या हुई है। मैंने कल ही एसपी और डीजीपी दोनों को आदेश किया है 48 घंटे में गिरफ्तारी करो, नहीं तो वैसे सारे अफसर को कोई पकड़ नहीं सकता। कोई अपराधी को बचाने का काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह आचार संहिता जरूर है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में सुशासन चलता है। कोई अपराधी को बचाने का काम कोई पुलिस वाला मत कीजिए, नहीं तो 6 तारीख के बाद आपके शरीर पर वर्दी नहीं रहेगा। लालू जी के गुंडों को एकदम ठूस ठूस के जेल में बंद करूंगा, कोई बचा नहीं सकता। एकदम बेफिक्र रहिए। ये जो माफिया लोग के चक्कर में है लालू प्रसाद जी, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, एकदम लिस्ट बना रहा हूं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबको या तो फुलवारी के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सब नेपाल भागना शुरू कर देगा। इतना स्वस्थ। सम्राट चौधरी के बयान पर सियासत तेज है। गुंडों को जेल भेजने और पुलिस की वर्दी उतरवाने के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला। आरजेडी ने कहा कि जब सरकार बनेगी तभी तो जेल में भेजेंगे। तो कांग्रेस का कहना है कि सम्राट गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। वहीं जेडीयू और एलजेपीआर सम्राट के बयान का समर्थन कर रही है। के संरक्षण में गुंडागर्दी हो रहा है, हिंसक घटना हो रही है, हथियार और गोली और बंदूक चलाया जा रहा है, लोगों की जानें जा रही है। और इस तरह से सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जेल भेजेंगे। तो चुनाव के बाद तो ये सरकार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, पहले इसकी चिंता करनी चाहिए। सम्राट चौधरी जी जब से डिप्टी सीएम बने हैं तो सरकार की भाषा नहीं गुंडा की भाषा बोल रहे हैं। और जब सरकार गुंडा की भाषा बोलने लगे तो जनता उसको ठीक कर देती है। 90% जनता तो उनको ठीक कर चुकी है। बाकी जो 2 चरण बचे हुए हैं उसमें पूरी तरह जनता उनको ठीक करेगी। चाहिए कि यहाँ जंगल राज नहीं है और राजद की सरकार नहीं है, तो अपराध करने से पहले 100 बार सोचिए, नहीं तो अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। और मानिए सम्राट चौधरी जी का कहना कि अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल तर्क संगत है। उप मुख्यमंत्री सम्राट जी ने ठीक ही कहा है कि जो भी बिहार में गुंडागर्दी करने का कोशिश करेगा उनकी जगह जेल में होगी। मुजफ्फरपुर में हत्याकांड में पुलिस प्रशासन अपने तन्मयता से काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रेसिपी रही है लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम मुक्त बिहार। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।